Hello guys, this is our fourth video of economic series in which I'm going to tell you about the differences between micro and macroeconomics. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो स्मॉल यूनिट्स के साथ डील करे है ना, एंड मैक्रो रेफर्स टू लार्ज यूनिट्स। तो ये तो क्लियर है और हमने पिछली वीडियोस में भी इनके बारे में बात की है। यहाँ मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स लिए हैं जिनके जरिए इनको डिफरेंसेस को मैं सिंपल बना सकूं, जिनमें से सबसे पहला अगर देखें तो मैंने कहा है टॉपिक ऑफ स्टडी। ठीक है, जहाँ पे टॉपिक ऑफ स्टडी में मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रो में ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जो आप माइक्रो में पढ़ते हो और ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जो आप मैक्रो में पढ़ते हो। तो सबसे पहले अगर माइक्रो की बात की जाए तो इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल सप्लाई है, इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ फर्म और इंडस्ट्री है। तो जहां तक आप देखते हैं कि माइक्रो में हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, पर वहीं जब आप मैक्रो लेवल पे जाते हो तो वहां पे आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को क्लियर देखो तो डिफरेंस बहुत आसानी से क्लियर होगा कि माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करता है, बट मैक्रो जो है वो एग्रीगेट के साथ डील करता है, मींस कि सारे इंडिविजुअल यूनिट्स को एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड डिफरेंस की, विच इज इकोनॉमिक एजेंट्स। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हैं। तो दोज हु मेक डिसीजन इन द इकोनॉमी, मतलब बहुत साफ है कि जैसे हर एक पर्सन या कोई फर्म या कोई भी कंपनी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी, अगर ये अपनी एक्सपेंडिचर, इनकम या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं तो इनको इकोनॉमिक एजेंट माना जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं। अगर माइक्रो लेवल के इकोनॉमिक एजेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल पर्सन, फर्म या इंडस्ट्री देखने को मिल सकती है, जिसका एग्जांपल मैंने टाटा और रिलायंस के थ्रू देने की कोशिश की है। जहां तक कि आप जानते हैं टाटा और रिलायंस जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का अगर ये कोई भी डिसीजन लेंगी तो डायरेक्टली ये डिसीजन किसी और कंपनी या फर्म को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बात करते हैं मैक्रो लेवल की। तो जब आप मैक्रो लेवल में देखोगे तो यहाँ आपको जो साफ साफ है लिख रखा है गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे दो एग्जांपल मैंने सेबी और ट्राई का लिया है। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट जब कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेती है तो वो किसी एक कंपनी या फर्म को इफेक्ट ना करके सभी पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर अगर हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लें तो ये दोनों जब भी कोई डिसीजन लेंगी तो ये किसी एक कंपनी को इफेक्ट ना करके, ठीक है, पूरी इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ असर डालता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था माइक्रो और मैक्रो के इकोनॉमिक एजेंट्स का, जहां आपने देखा कि माइक्रो के इकोनॉमिक एजेंट्स सिर्फ खुद से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, जबकि मैक्रो के इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो पूरी इकोनॉमी के लिए डिसीजंस लेते हैं। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जहां पे डिमांड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, कि भाई क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के इक्वल होगा, तो उस स्टेज को आप कहते हो इक्विलिब्रियम स्टेज। अब देखते हैं माइक्रो में और मैक्रो में अलग अलग लेवल पे इक्विलिब्रियम किस तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे अगर आप माइक्रो लेवल की बात करें तो वहां पे आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे अगर देखो इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट मेक्स नो चेंज इन अदर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि भाई टाटा अगर कुछ करता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट रिलायंस किसी और सेक्टर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखो कि भाई इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, अगर किसी एक मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है तो ये किसी दूसरे मार्केट पे जरूरी नहीं है कि वहां पे इक्विलिब्रियम हो ही जाए। दैट्स व्हाई हम इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, जब हम बात करते हैं मैक्रो लेवल की, अगर वहां इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो वहां जनरल इक्विलिब्रियम होता है, और जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो सीधे ये बताता है कि यहाँ पे सभी मार्केट में आपको जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाती है। तो ये तीन सिंपल डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई थिंक आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, जैसे कि हम क्या स्टडी करते हैं इनके वेरिएबल्स को, या कौन से इकोनॉमिक एजेंट्स माइक्रो के हैं, कौन से मैक्रो के हैं, या इक्विलिब्रियम जो है वो माइक्रो में किस तरह से मिलता है और मैक्रो में किस तरीके से मिलता है। ठीक है,
तो जैसे आपने वो तीनों पॉइंट्स देखे, अब इसके साथ ही दो और पॉइंट्स देखते हैं और साथ ही हमारा ये जो डिफरेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा बिटवीन माइक्रो और मैक्रो। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है एजम्पशन। एजम्पशन अगर देखो तो माइक्रो में एक एजम्पशन है कि व्हेन यू आर स्टडीइंग द माइक्रो वेरिएबल्स, उस टाइम पे जो मैक्रो वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट लिए जाएंगे, मतलब ऑल मैक्रो वेरिएबल्स आर टेकन एज कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी तरीके से जो है जब आप मैक्रो रीड कर रहे होगे तो ऑल माइक्रो वेरिएबल्स आर टेकन एज कांस्टेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब जब आप यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे होंगे तो उस समय एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कांस्टेंट माना जाएगा। इसी तरीके से जब आप मैक्रो में नेशनल इनकम या फिर एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे होंगे तो उस समय पे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा। फिलहाल अब हम बात करते हैं सम अपोजिट इफेक्ट्स, जो हमारा पांचवा पॉइंट है डिफरेंस का, उसमें आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके क्लियर कर दूंगा कि माइक्रो और मैक्रो में कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट नजर हमें आती हैं। जैसे एक्स्ट्रा सेविंग इज बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल, किसी एक सिंगल पर्सन के लिए जब वो अपनी इनकम का एक एक्स्ट्रा पार्ट बचाता है तो वो उसको फ्यूचर को बेहतर बनाने में काम आता है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन वही चीज जब आप मैक्रो में करते हैं तो हाई सेविंग रेट में डिक्लाइन एडी, अगर सोचो कि मैक्रो लेवल पे यानी कि अगर हर एक इकोनॉमी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने लगे तो इससे ये होगा कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा, क्योंकि सेविंग ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर ही कम हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। जिससे मे बी ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट में फॉल एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल में आल्सो डिक्लाइन ड्यू टू फॉल इन प्रोडक्शन लेवल। कहने का मतलब कि देखो जहां माइक्रो में हमने देखा कि भाई सेविंग जो है वो एक इंडिविजुअल को बेनिफिट दे रहा था, उसके लिए फायदे कारक था, लेकिन वही चीज मैक्रो लेवल पे अगर हमने देखा कि अगर भाई पूरी इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा होने लग जाए तो इसका कॉन्सिक्वेंट ये होगा कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और साथ ही प्रोडक्शन लेवल के कम होने से एम्प्लॉयमेंट लेवल भी गिर जाएगा, ठीक है। तो दोनों के ही अलग अलग हमने अभी मैक्रो और मैक्रो इफेक्ट देखे। इसी के साथ आपको ये पांचों पॉइंट्स जो हैं आई होप सो कि भी इन्होंने तुम्हारे माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस को अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। बाकी अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम का उसे उठाएंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं।